नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। देखा जाए तो फिलहाल बिहार में उपचुनाव का माहौल भी बना हुआ है। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव 13 नवंबर को होना है। लेकिन देखा जाए तो बिहार के उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान काफी तेज होता नजर आ रहा है। देखा जाए तो नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में होने के बावजूद कहीं ना कहीं विपक्षी दल और तमाम यहाँ पर सहयोगी दल उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में किस तरह से समीकरण इन दोनों चुनावों में बनते हुए नजर आएंगे और क्या नीतीश कुमार का खेल बिगड़ता हुआ नजर आएगा? क्या लालू प्रसाद यादव कोई बड़ा दांव खेलते हुए नजर आएंगे? जिस तरह से प्रशांत किशोर की एंट्री बिहार की राजनीति में होती हुई नजर आ रही है, तो क्या प्रशांत किशोर कोई बड़ा सियासी समीकरण बदलने में यहाँ पर कामयाब होते हुए नजर आएंगे? तमाम बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा यहाँ पर जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी माही मौजूद हैं। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, किस तरह से देखती हैं बिहार का पूरा सिनेरियो? पहले लोकसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव का माहौल बन रहा है, लेकिन देखा जाए तो अगले साल बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में होने के बावजूद उपचुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी मजबूत होती हुई नजर आएगी या फिर कमजोर होती हुई नजर आएगी? विपक्षी दल किस तरह से यहाँ पर रणनीतियां बनाते और बिगाड़ते हुए नजर आएंगे, क्या लगता है? देखिए, इस बार मनीष, जिस तरीके से बिहार में चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, उपचुनाव, दोनों के समीकरण बेहद अलग देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि इस बार जो उपचुनाव है उस पर भी उतना ही दमखम से प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले आप उपचुनाव की स्थिति देखेंगे तो कई ऐसी पार्टियां रही हैं जिन्होंने उपचुनाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें लेके आएगा या फिर विधानसभा में, तो उसकी सत्ता काबिज होगी। और अगर बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं। नीतीश कुमार भी अपनी ही पार्टी में, एनडीए में या फिर बीजेपी में जिस तरीके से उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जनसुराज की बात करें तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के ऊपर देखा आपने किस तरीके से हमलावर हुए। वो ये कहते हुए नजर आए कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और जो उनके सलाहकार हैं वही पार्टी के पूरे फैसले लेते हुए नजर आते हैं। इसलिए अब उनकी पार्टी का जो जनाधार है, जो वर्चस्व है, वो खत्म हो रहा है और जनता को बस ठगने का काम किया जा रहा है। और उनके दिमागी हालत और स्वास्थ्य उनका ठीक ना होने की वजह से वो पार्टी नहीं संभाल पा रहे। ऐसे में जेडीयू 2 से 4 सालों में खत्म हो जाएगा। प्रशांत किशोर इस तरीके की भविष्यवाणी करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में इस बार जो समीकरण है वो बेहद अलग होने वाले हैं। क्योंकि हर बार आपने देखा कि सीट कहीं ना कहीं फिक्स रहती थी। जो नीतीश कुमार का दरवाजा आरजेडी के लिए हमेशा से खुला रहा है, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। आरजेडी जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर हमलावर है, अब माना यह जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार चाहे एनडीए गठबंधन से वो खफा भी हो या जेडीयू को लेकर ही उनकी अनबन क्यों ना चलती हुई नजर आए, लेकिन अब उनके लिए आरजेडी के जो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में उनको बैलेंस बनाने की बहुत जरूरत है। ऐसे में आपने ये भी देखा कि जाति की राजनीति बिहार में हमेशा चरम पर रही है और इस बार कहीं ना कहीं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सब लोग अलग अलग सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे ये कहा जा रहा है कि समीकरण जो इस बार बिहार में होंगे वो बेहद अलग होंगे और इसीलिए पार्टियां इस बार के विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही हैं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज बेशक हैं, लेकिन देखा जाए तो तमाम विपक्षी दल और उनके सहयोगी दल ही ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार सीएम ना बने। लेकिन नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनने की पूरी कसम खा चुके हैं और उसकी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। देखा जाए तो नीतीश कुमार ने जिस तरह से जेडीयू के माध्यम से केंद्र में सरकार बनाने में लोकसभा चुनाव में यहाँ पर सहायता की भारतीय जनता पार्टी की, ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि नीतीश कुमार के साथ बिहार के अंदर गठबंधन ना टूटे। और अगर नीतीश कुमार गठबंधन से अलग होते हैं तो बेशक यहाँ पर इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आएगा और इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को अपने पाले में खींचने के पूरे प्रयास करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम के पहले और परिणाम के बाद भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का पूरा प्रयास रहा है कि नीतीश कुमार उनके पाले में चले जाएं। लेकिन नीतीश कुमार ने उस वक्त ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। लेकिन जिस तरह से बिहार के अंदर सहयोगी दल ही नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार यहां पर पलटी मारेंगे? अगला सवाल माही यही रहेगा कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ अपना झुकाव कर लेते हैं, एनडीए से यहां पर नाता तोड़ देते हैं, तो कितना यहां पर नुकसान एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को बिहार के उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में होने वाला है?
जी बिल्कुल, देखिए नुकसान तो बहुत देखने को मिलेगा क्योंकि नीतीश कुमार कहीं न कहीं एक नींव की तरह काम किए। चाहे जब उन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी तब भी नीतीश कुमार का एक बेहद अहम रोल था, और वही आप एनडीए में या जेडीयू में देखिए कि नीतीश कुमार का जो कद है अभी भी उतना ही बरकरार है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से हट करते हुए नज़र आते हैं, सीटों को लेकर अड़े रहते हैं या फिर अपनी एक पर्टिकुलर जो वैचारिक विचारधारा है उनकी, उसको लेकर वो जिस तरीके से डटे रहते हैं, तो कहीं न कहीं पार्टियों में इस बात को लेकर अनबन ज़रूर देखने को मिलती है। लेकिन नीतीश कुमार का जो दबदबा है अभी भी बरकरार है। चाहे आप उनकी किस्मत कह लीजिए, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए कि उनका राजनीतिक समीकरण है, क्योंकि 10 बार लगातार 9 बार लगातार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहना और प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी कहीं ना कहीं करना इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो नीतीश कुमार की राजनीति रही है वो कहीं ना कहीं बेहद अहम रही है बिहार के लिए। और वही कारण है कि इस बार भी नीतीश कुमार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांगने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा सीटें वो निकाल कर भी लेके आएंगे, क्योंकि आप देखेंगे पिछली बार जब लोकसभा का चुनावी समीकरण बन रहा था, माना ये जा रहा था कि नीतीश कुमार ने कई ऐसे संसद में खड़े होकर विवादित बयान दिए थे महिलाओं को लेकर, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार का जो अब सुपड़ा है साफ हो गया है, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, वो शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं है, इस तरीके की बातें निकल कर आई। लेकिन आपने देखा 9वीं बार मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो दबदबा है अभी भी देखने को मिलता है। और वहां पर चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे एनडीए हो, चाहे बीजेपी हो, कहीं ना कहीं सभी पार्टी के जो घटक दल हैं नीतीश कुमार की इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं उनकी एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू सभी की पार्टियों में बनी हुई है। अगर नीतीश कुमार अभी भी इंडिया गठबंधन की तरफ जाना चाहेंगे, खासकर अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो शायद वो ना लेते हुए नजर आए, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन का रुख करते हैं तो नीतीश कुमार को हो सकता है कि फिर से एक बार वेलकम करते हुए इंडिया गठबंधन नजर आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चिराग पासवान भी अब एक नए चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं, जनसुराज उभर रहा है, और वहां पर आपने देखा पशुपति पारस उनके बेटे प्रिंस राज का भी एक तरीके से दबदबा देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार मुख्य चेहरे होने के साथ साथ देखा जाए तो उनका जनाधार भी अभी बरकरार। मनीष जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का जनाधार बरकरार है और नीतीश कुमार ही वो अहम चेहरा है जिसमें कहीं ना कहीं वो दमखम है, वो बात है जो कि बिहार में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखा जाए तो नीतीश कुमार लगातार 9 बार सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं। सरकार चाहे किसी की बने, लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा रहते हैं, सीएम गद्दी पर आसीन होते हैं। और नीतीश कुमार भी ये दावे करते हुए नजर आए लोकसभा चुनाव के बाद कि सरकार किसी की बने लेकिन सीएम चेहरा वही रहेंगे। तो जिस तरह से नीतीश कुमार को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपनी पार्टी के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो क्या ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का फिर से बरकरार रहता है या फिर आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए में कोई बड़ा फेरबदल करते हुए यहाँ पर सीएम का चेहरा बदलने की कोशिश करेगी? और अगर सीएम का चेहरा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव में बदलती है तो आखिर वो चेहरा कौन होगा जिस पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाए? लंबे समय से देखा जाए तो चिराग पासवान सीएम पद की दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान को वो अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अब सीएम चेहरे के तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारियां करती हुई नजर आएगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या एनडीए के दलों में ही यहां पर फूट पड़ती हुई नजर आएगी और सरकार के गठन से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा माहौल बिहार की राजनीति में बनता और बिगड़ता हुआ नजर आएगा? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।